नटवर नागर नंदा। क्योंकि गोविंद की बात हो और राधा जी की चर्चा न हो और गोविंद का गान न हो तो फिर वो गान पूरा नहीं होता है। इसलिए नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। हरि जी बड़े हैं, कन्हैया जी बड़े हैं। बिहारी जी बड़े हैं, कन्हैया जी बड़े हैं। कैसे आप कैसे मानेंगे? भौतिक उदाहरण दे दिया लिखने वाले ने। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं। क्यों तारन बिच चंदा भजो रे मन गोविंदा। जो तारों बिच चंदा भजो रे मन गोविंदा। नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। और कभी भी अधूरा तो भजन भी नहीं होता। इसलिए अभी महाराज जी बहुत गूढ़ और रहस्य प्रसंगों के माध्यम से सातों दिन आपको सराबोर करेंगे। सब सखियन में राधा जी बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी हैं। किशोरी जी बड़ी राधा जू बड़ी है। किशोरी जी बड़ी हैं, श्री राधा जी बड़ी हैं। सब सखियन में राधा जी बड़ी है। कैसे? जो नदियन बिच गंगा भजो रे मन गोविंदा। जो नदियों बिच गंगा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। इसी भजन के माध्यम से माँ गंगा को प्रणाम पहुंच गया। आपको पता है कि महाराज जी गंगा तट पे जब एक माह कल्पवास करते हैं तो मैया क्या क्या नहीं करती है हम लोगों, हम भक्तों के लिए। हमारी पात्रता नहीं है लेकिन पात्रता के विपरीत भी हमें फल मिलता है। माता जी को प्रणाम। और साक्षात महाराज जी बैठे हैं हमारे सामने, क्योंकि मेरी वाणी में वो शक्ति नहीं है कि उन शक्तियों का बखान करूं। अरे जो नदियन बिच गंगा भजो रे मन गोविंदा। जो नदियों बिच गंगा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। ये कीर्तन से जुड़ने की परंपरा है, ये जो क्रम है। क्योंकि किसी भी गाड़ी में आप बैठेंगे तो जब तक उसका पात्रता का टिकट नहीं होगा, टीटी आएगा, आप पे जुर्माना पड़ेगा। तो आप कथा के मंडप में हैं, स्तुति हो गई है। और इसी के बाद एक छोटा सा भजन आपको दे रहा हूँ, क्योंकि सौभाग्य से महाराज जी की कृपा है इतनी कि देश के बड़े बड़े मंचों पे जाने का अवसर मिलता है। लेकिन मेरा जितना मन इस मंच से भरता है, मैं सच बताऊं, क्योंकि कहीं तो कला नहीं तो कहीं गला नहीं, कहीं संगीत वाले, कहीं मंच वाले, कहीं व्यवस्थापक, कहीं कथा व्यास, कहीं कथा मंच, तमाम सारी व्याख्याएं। और मुझे वहाँ औपचारिकता बस जब बुला दिया जाता है तो मुझे बड़ी असहजता होती है। लेकिन इस मंच, चूँकि मेरा अपना मंच है, आप सभी लोग हमारे प्रियजन हैं, हमारे ऊपर कृपा बरसाने वाले, इसलिए मुझे इस मंच से जो प्रस्तुति देने का आनंद मिलता है शायद कहीं भी नहीं मिलता है।
आइए आज एक छोटा सा भजन, उसके बाद आरती और उसके बाद आगे का क्रम। कल से आपको पर्याप्त 2 बजे से मंच शुरू हो जाएगा। आप सभी भजनानंदियों को सूचित किया जाता है कि कल से आप लोग समय से आएँ। पूर्णिमा बहन जी का भी वक्तव्य मिलेगा, महाराज जी का, और बाद के 10 मिनट मैं चाहूँगा कि कथा से ही मुझको मिल जाए, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा समय का कम न हो। आइए एक छोटा सा भजन। हम लोगों को व्यावहारिक सत्संग करना चाहिए, इसी को ये भजन संदेश देता है। हो जाएगा आपका भजन, बस आप इतना कर लीजिए जो लिखा है कवि ने और बताया है संतों ने। अभी महाराज जी बहुत तात्विक विवेचन कर रहे थे मन का, मैं उस विषय में नहीं जाऊंगा, मेरी क्षमता नहीं, लेकिन वो आधार क्या है ये बताने का प्रयास किया है उस भजन में कि वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मान लो, हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया वजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, और वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन, वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया वजन। और ये संसार तो वास्तव में लेने देने का संसार है। बहुत सारी बातें हैं जो व्यासपीठ से नहीं कही जा सकती और मर्यादा भी नहीं है वो कहने की, लेकिन वास्तविकता यही है कि संसार केवल और केवल लेने देने का है और परमात्मा लेने का नहीं है, परमात्मा केवल देने का है, सिद्ध है। फिर झगड़ा किस बात का है? अच्छा बुरा तुम्हें जो कर्मों का फल मिले, अच्छा बुरा तुम्हें जो कर्मों का फल मिले, हंस कर उसी को भोग लो, हंस कर उसी को भोग लो, बस हो गया भजन, हंस कर उसी को भोग लो, बस हो गया वजन। वाणी का स्वर क्यों? जिस माँ ने आप जब बड़े हुए, लोकाचार शुरू हुआ, आपके और भाई आए, बहनें आई, परिवार आया, समाज आया, आपका बंटवारा हुआ, और बंटवारे में आपको केवल एक चीज दिखती है कि मेरे साथ किया क्या है। क्यों? क्योंकि जब उनके करने का समय था तो न तो तुम्हारी बुद्धि चलती थी, न तुम्हारा दिमाग चलता था, न तुम्हारा मन भी चलता था, न तुम्हें तमीज थी, न तुम्हें शऊर था, न तुम किसी लायक थे। जब उनका समय था तो तुम्हें याद नहीं था, और आज जब तुम्हारा समय आया है तो तुम्हें सब याद है और आप बदला चाहते हो। तो माताएं, बुजुर्ग, अभिभावक रोते हैं, ये भजन उनके लिए है। अच्छा बुरा तुम्हें जो भी कर्मों का फल मिले, अच्छा बुरा तुम्हें जो भी कर्मों का फल मिले, हंस कर उसी को भोग लो, हंस कर उसी को भोग लो, बस हो गया भजन।
तो घाट पे अकेले ही जाना है, कहाँ जाओगे? अगली लाइन और अगली स्थिति और एक परम स्थिति। विचार करो, ये सब संसार के संबंध त्यागने के बाद विचार करो। आप नहीं त्यागोगे, संसार अपने आप त्यागने के लिए बैठा है, ये सबके ऊपर सार्वभौमिक रूप से वास है। उसके बाद कहाँ जाओगे? उसके बाद का विचार है, आए कहाँ से और अब जाना कहाँ को है, आए कहाँ से और अब जाना कहाँ को है। बहुत प्रैक्टिकल बात है ये। आप लोगों को इस समय जो मन में चल रहा है वो केवल घर जाने का है। क्यों? क्योंकि आपने उसको अपना घर समझ लिया है ना, इसलिए जल्दी घर चलो। कभी विचार किया है कि हम कहाँ से आए हैं? ये शरीर तो संसार से मिला है, ये आत्मा कहाँ से आई है? आए कहाँ से और अब जाना कहाँ को है, मन में यही विचार लो, मन में यही विचार लो, हो गया भजन। मन में यही विचार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। पानी का सर सुधार लो, बस हो गया भजन। पानी कचर सुधार लो, बोलो बाके बिहारी सरकार की, परम पूज्य व्यास जी की, परम पूज्य बच्चा बाबा जी महाराज की।